आपकी बात है। देखो, सबसे बड़ी तो बात ये है, पूरा हॉस्पिटल आपका परिवार है। उस परिवार से हमारी बहन है पवित्र, उनकी रोड हॉस्पिटल में दुर्घटना मौत हो गई। और आज सुबह ही 9 साढ़े 9 बजे समथिंग सुबह ड्यूटी करीब गई 8 साढ़े 8 बजे यहाँ से। और ना तो उसका कोई कंपनी कंपनी में यहाँ माध्यम से लगी है वार्ड में, ना तो कोई इंश्योरेंस करवा रखा आपने, कुछ भी का एक कर रखा जितना भी आपका स्टाफ है, आपका परिवार है, आपकी बहनें बच्चे सब भाई, किसी का भी आयुष्मान कार्ड नहीं, इनकी सैलरी भी रुकी। अब हमारा आपसे निवेदन ही है, जो महिला वो मरी है, उसके पति हो बच्चा हो जो भी, उसको सरकारी नौकरी दी गई हॉस्पिटल में और आर्थिक रूप से उसकी मदद की जाए। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 12 साल का है, गुड़िया 7 साल के बच्चे हैं। और सबसे बड़ी बात की बात है, यहाँ पे बड़े गर्व से कहना पड़ रहा, आप यहाँ चल करके वहां तक नहीं पहुंचे, बॉडी रखी। ये सुबह से वहाँ प्रदर्शन कर रही है, सुबह से सब लोग सुबह से वहाँ पे प्रदर्शन आने की आवश्यकता ना पड़ के अगर आप यहाँ से वहाँ नाम सरिता है। मैं यहाँ, मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, जनरेटर ऑपरेटर थे, और मेरी भी इन्होंने कोई सहायता नहीं की। मुझे इन्होंने सुपरवाइजर की पोस्ट पे रखा है, मेरा भी कोई सहायता या कोई वो नहीं किया इन्होंने। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। हमने ही इनको पैसे इकट्ठा करके 10,000 रुपए दिए थे। हमसे जितना हो सका हमने करने की कोशिश करी थी। वार्ड आया कि स्वीपर की पोस्ट पे रखी गई है, जबकि इनका पति जनरल ऑपरेटर था, सैलरी भी ज्यादा थी और अब कम मिल। वो बाइट ले रहे हैं। जी, क्या नाम आपका? रिंकी शर्मा। तो क्या घटनाक्रम हुआ आज? आज हमारे साथी एक एक्सीडेंट में मारा गया, मतलब लेडीज थी, हमारी फ्रेंड थी, और अभी नाइट ड्यूटी करके जा रही थी घर, रोड एक्सीडेंट हुआ तो उसमें उसकी डेथ हो गई। क्या मांग है आपको? हमारी मांग यही है कि हमें कोई इंश्योरेंस नहीं दिया जाता है कि हम मर गए, रास्ते में आते हैं जाते हैं, हमारे घर परिवार को कुछ हो भी सकता है, मिल भी सकता है कि नहीं। हम ऐसे आते हैं, हमें जानवरों की तरह हमसे काम तो लिया जाता है, मगर हम हैं क्या चीज? सिर्फ एक मुर्गे के बराबर है, जिसे जब चाहे हलाल कर दो। कुछ नहीं है, बस काम काम काम। 4-4 महीने साहब ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन के नाम पे हमें तो कुछ लगता नहीं, क्योंकि हम तो बहुत टाइम से ये झेलते आ रहे हैं। 3 मर गए यहाँ, 3-4 पहले भी एक स्टाफ हमारा ऐसी रोड एक्सीडेंट में मर गया था, जो डंपर के नीचे ही आ गई थी, पूरे रोड पे कुचली गई थी, उसे भी हमने ही पैसा इकट्ठा करके दिया। और एक हार्ट अटैक से हमारा कर्मचारी मर गया था, उसे भी यहाँ से कुछ नहीं मिला, उसे भी हमने ही पैसा इकट्ठा करके दिया। सरकार क्या दे रही है, हमारे अधिकारी क्या दे रहे हैं? अच्छा, सरकार और अधिकारी हमारे क्या देते हैं, हमें वो जानना है। ना हमारा कुछ भी इंश्योरेंस है, ना आयुष्मान कार्ड है, ना कुछ मिलता है, ना ESI कार्ड है। कल को अगर मर गया तो चल, यहाँ शोर शराबा हो भी गया, हाथ पे टूट जाए तो किसी को पता भी नहीं चलता, पर इलाज घर के पैसों से कर रहे हैं हम। कंपनी से निकाल ही देना, और कुछ बोलो तो बस निकालने की धमकी, जाओ बनाओ इनके नाम का लेटर, करो हटाओ इन्हें। ये कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है। एक बार जाकर लगवा दो भाई साहब। लगवाओ। लगाओ लगाओ। आज 108 संत निरंजनदास महाराज जी लगभग 35 साल से संत रविदास स्पेशल ट्रेन लेकर बनारस को जाते हैं, और जितने भी ट्रेनें जा रही हैं सभी गुरु की प्यारी साध संगत जा रही है। और गुरु रविदास महाराज जी ने जो बेगमपुरा बनारस के अंदर बसाया है, उसको देखने के लिए वहां पर 1 तारीख को कम से कम 20 लाख लोग रहेंगे। और सहारनपुर में गुरु रविदास चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से इस बार 17वां भंडारा हम लोग देने जा रहे हैं। महाराज जी और संगत का सभी लोग बड़े उत्साह के साथ भव्य स्वागत करेंगे और भंडारा देंगे। हमारे साथ एक युवा टीम ज्वाइन कर ली है, और मैं इनका दिल की गहराइयों से
धन्यवाद देता हूं कि जो केवल 4 घंटे के नोटिस पे सुबह 7 बजे बात हुई और आज अब आपके सामने 1 बजे ये युवा अपने साथियों सहित राष्ट्रीय लोकदल में चौधरी चरण सिंह की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन कर रहे हैं। आगे बढ़ाते हुए लोकदल ज्वाइन किया और मुझे बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत शॉर्ट टाइम में सुबह मेरी 7 बजे बात हुई और आज 1 बजे आपके साथ ये जनसमूह के साथ जो अपने साथियों सहित राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इनका भविष्य उज्जवल है। जो ये आदमी फर्स्ट टाइम पे केवल 4 घंटे के नोटिस पर अपने साथ 50 युवा ला सकता है, अगर मैं इनको 2 दिन का या 1 दिन का टाइम देता तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में युवा होते।